जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, जैसा कि अपना अकाउंटेंसी 12th में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर, ठीक है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि भाई रेम्युनरेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है और उसमें जो चीजें इंक्लूड होती है उन वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा बात करते हैं कि रेम्युनरेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो देखिए, रेम्युनरेशंस में दो चीजें इंक्लूड होती है बेटा। एक है सैलरी टू पार्टनर और दूसरा है बेटा कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कुछ अलग से काम करता है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो फर्म उसको या तो सैलरी या फिर कमीशन के रूप में उसको कंपनसेट करती है, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों को मिला के बनता है रेम्युनरेशंस, ठीक है। तो बात करते हैं सैलरी। सैलरी कैसे हो सकती है? देखिए, यहां पर जो सैलरी है बेटा क्वेश्चंस में वो दो तरीके से मिल सकती है, या तो पर मंथ या फिर पर एनम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। पर एनम तो पर ईयर की होती है, पर एनम का मतलब पर ईयर। हमें फिर उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक साल में कितना सैलरी देना है वो ऑलरेडी गिवन है। बात करें पर मंथ की, अगर आपको क्वेश्चन में पर मंथ सैलरी गिवन है तो बेटा पर एनम निकालने के लिए आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी होती है बेटा सैलरी कैलकुलेट करने में, वो आपको ध्यान रखना है कि जो साल, जिस साल के आप अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है, उस साल में उस पार्टनर ने कितने महीने तक काम किया है। अब ये भी ना हो बेटा कि काम तो किया उसने 4 महीने और आप पर मंथ सैलरी दे रखी है 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट बनते हैं वो तो साल के एंड में बनेंगे। तो इस साल अगर 4 महीने काम किया है तो आपको 4 मंथ की ही सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये सब है सैलरी के बारे में। अब बात करते हैं कमीशन की बात कि भाई कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो कमीशन कैलकुलेट की जाती है बेटा वो दो तरीके से की जाती है। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। और दूसरा केस होता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो यहां पे बेटा जो दोनों तरीके से कमीशन निकालने के फॉर्मूले अलग अलग है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं और उनसे हम कैसे कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा, जहां तक कमीशन की बात है तो कमीशन में परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, अगर आपको ये वाला मेथड यूज करना है, ऐसे आपको कमीशन निकालनी है तो आपका फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, आपकी कमीशन आ जाएगी। बट अगर यहीं पे परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ बिफोर चार्जिंग है और यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है। तो ऐसे आप कमीशन निकाल लेते हो। तो कमीशन में खैर ऐसा आपको
कुछ चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बट जहां पे आप सैलरी की बात करते हैं तो फिर मैं दोबारा से बता देता हूं, सैलरी आपको पर मंथ भी मिल सकती है क्वेश्चन में, या पर एनम भी मिल सकती है। पर एनम है तो कोई इशू नहीं है, पर मंथ है तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूरे साल की निकालनी है 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आपकी फर्म 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई हो, अगर बीच में स्टार्ट हुई है तो जितने महीने इस साल उस पार्टनर ने काम किया है, पार्टनरशिप डीड में सैलरी का प्रोविजन है, तो उतने ही महीने का आपको जो है सैलरी प्रोवाइड करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जो रेम्युनरेशन टू पार्टनर है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मींस अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही सैलरी या कमीशन दी जाएगी, अगर एप्रोप्रिएशन नहीं, सॉरी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ना तो आपको सैलरी देनी है ना आपको कमीशन देना, ठीक है। तो ये था बेटा किसके बारे में, अपना रेम्युनरेशन टू पार्टनर के बारे में, राइट। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसमें बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर से रिलेटेड। तब तक के लिए जय श्री राम।